बीबीए सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम शॉर्ट में एचआरएम भी बोलते हैं। तो ये भी हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। वैसे अगर हम बात करें बीबीए सेकेंड सेमेस्टर की, तो मैक्सिमम जो अगर हम परसेंटेज स्कोरिंग की अगर हम बात करते हैं तो ऑल ओवर यहाँ जो सब्जेक्ट हैं सेकेंड सेमेस्टर में वो सारे ही काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट हैं। परसेंटेज स्कोरिंग है, बस एक ही आपका न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको लगता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में परसेंटेज थोड़ी डाउन हो गई है आपकी, जो कि स्टार्टिंग सेमेस्टर होता है नहीं इतना नॉलेज होती, तो आप इस सेमेस्टर में उस परसेंटेज को भी रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम वन बाय वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपका सब्जेक्ट है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। आगे पूछा है एक्सप्लेन द क्वालिटीज रिक्वायर्ड ऑफ अ सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, कि आपको क्वालिटीज बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं एक सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के लिए, जिसको हम एचआर भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो बताएंगे। नाउ द क्वेश्चन सेकंड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन सेकंड आपका कहता है एक्सप्लेन द एचआर प्लानिंग प्रोसेस। तो एचआर प्लानिंग प्रोसेस क्या है। आगे पूछा है सेकंड क्वेश्चन में एक्सप्लेन द वेरियस सिलेक्शन टेक्निक्स इन जनरल। तो आपको इसकी सिलेक्शन टेक्निक्स भी बतानी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस द टर्म्स पर्सनल पॉलिसी। ध्यान रखिए पर्सनल नहीं लिखा है, लिखा है पर्सनल पॉलिसी। इट मीन्स वो पॉलिसीज जो एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई जाती है, क्योंकि पर्सनल को हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो पर्सनल पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट की जाती हैं। एंड पूछा है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो वर्कफोर्स मतलब काम को करने के लिए जो फोर्स, जो एम्प्लॉयज़ लगे हुए हैं, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है चेंजेस। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब होता है वर्किंग के लिए जो फोर्स लगी उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है। और आप थोड़ा देखेंगे डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया, हिंट किया है। नाउ द क्वेश्चन फोर्थ। अच्छा, क्वेश्चन फोर्थ में आपसे पूछा है डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस है डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन दो चीज़ें आपको डिफरेंस में बतानी है। नाउ द क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा है व्हाट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है, इसका भी डिफरेंस भी पूछा जाता है कभी कभी। तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग भी लिख सकते हैं, डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं एंड डिफरेंस को भी मेंशन कर सकते हैं। आगे पूछा है एक्सप्लेन द वेरियस मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के आपको यहाँ पे मैथड्स बताने हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सिक्स, एक्सप्लेन परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल विद देयर प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, वो दोनों चीज़ें आपको बतानी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेवेंथ की। क्वेश्चन सेवेंथ है एक्सप्लेन द टर्म प्लेसमेंट विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लेसमेंट क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसी क्वेश्चन में पूछा है आगे डिफाइन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है विद द मैथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है और उसके मैथड्स क्या हैं, दोनों आपको बताने हैं। तो ये लेंदी क्वेश्चन हो गया, 3-4 चीज़ें इसमें पूछ ली आपसे। क्वेश्चन 8, डिफाइन प्रमोशन। प्रमोशन क्या है, हाउ डज इट डिफिकल्ट फ्रॉम ट्रांसफ़र, और ये ट्रांसफ़र से कैसे डिफ़िकल्ट होती है वो भी आपको बताना है। नाउ द क्वेश्चन 9th, डिफाइन कॉम्पनसेशन। तो कॉम्पनसेशन आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स इन्फ्लुएंस कॉम्पनसेशन लेवल्स, कि ऐसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्पनसेशन के लेवल्स को, वो भी आपको बताने हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा, डिफाइन द वेरियस एचआर एथिकल इश्यूज। तो एचआर एथिकल इश्यूज क्या क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। आगे है वाई इज एथिकल डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट, और जो एथिकल डिसीजन मेकिंग होती है वो क्यों डिफिकल्ट होती है। तो ये हमारे ऑल ओवर एचआरएम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं।